सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित लेखक हूँ, मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मेरे चैनल आई में आपका पुनः स्वागत है। नेत्र सर्जन द्वारा चैनल। आज के वीडियो में मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है मेरे मरीजों से। क्या दृष्टि को सही करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनना या लेसिक सर्जरी कराना सुरक्षित है? कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले बहुत से लोग इसे ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी कराने पर विचार करते हैं। उनकी दृष्टि। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो आप संभवतः उनमें से एक हैं, लेकिन हम अक्सर मान लेते हैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की तुलना में आंखों की सर्जरी कराना अधिक जोखिम भरा है। रोज क्या ये सच है या यह एक मिथक है? मैं आज के वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @drAudrey पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आंखों के स्वास्थ्य और आंखों की सर्जरी के बारे में मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सबसे बड़ा खतरा है संक्रमण। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोजाना कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। दृष्टि सुधार के लिए CDC का अनुमान है कि अमेरिका में लगभग 45 मिलियन लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। हालांकि बहुत से लोग रोजाना कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग इससे अनजान हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से कुछ जटिलताओं के कारण दृष्टि हानि का खतरा होता है। 1. कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से जुड़े सामान्य जोखिमों में संक्रामक केराटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर है। कॉर्निया अल्सर कॉर्निया पर एक संक्रमण है, आंख की स्पष्ट विंडशील्ड। CDC के अनुसार और पहले प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार आंखों का संक्रमण प्रति कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले 1/500 लोगों को प्रभावित कर सकता है। वर्ष। क्या आपको पहली बार याद है जब आपके नेत्र चिकित्सक ने आपको कॉन्टैक्ट लेंस का नुस्खा दिया था? उन्होंने आपसे ये भी पूछा कि कॉन्टैक्ट लेंस को ठीक से कैसे साफ करें और पहने। मुझे आशा है कि आपको याद होगा। जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हों तो उन निर्देशों का पालन कर रहे हों, क्योंकि उन निर्देशों का पालन न करने से जोखिम बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंखों में संक्रमण होने का खतरा। 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन में 99% की सूचना दी गई। अध्ययन पर प्रतिक्रिया देने वाले कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों में से कम एक व्यवहार इससे जुड़ा था, जिससे आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खराब कॉन्टैक्ट लेंस स्वच्छता व्यवहार के कुछ उदाहरण। कॉन्टैक्ट लेंस की अनुचित सफाई, कॉन्टैक्ट लेंस की एक ही जोड़ी पहनना, अनुशंसित निपटान समय से अधिक, कॉन्टैक्ट लेंस सफाई समाधान को बंद करना आदि। और आंखों में संक्रमण होने से जुड़ा सबसे बड़ा जोखिम कारक संपर्क पहनना है। लेंस रात भर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंखों में संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। पहले के अनुसार पहने जाने वाले कॉन्टैक्ट लेंस के प्रकार की परवाह किए बिना 3 से 5 गुना तक। प्रकाशित अध्ययनों से पता चला है कि बैक्टीरिया बायोफिल्म की एक परत बनाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का पिछला भाग और कॉन्टैक्ट लेंस का पिछला भाग सीधे संपर्क में होता है। कॉर्निया की उपकला परत जो कॉर्निया का सबसे बाहरी भाग है, इसलिए जितनी अधिक देर होगी कॉन्टैक्ट लेंस आंख की सतह पर रहता है, बैक्टीरिया को संक्रमण पैदा करने का अधिक अवसर मिलता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस आंसू द्रव के आदान प्रदान में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से होता है। कॉर्निया की सतह। सामान्य आंसू द्रव न केवल बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों को धोता है, इसमें कई रोगाणुरोधी पेप्टाइड्स भी शामिल हैं। इसलिए विस्तारित पहनने संपर्क लेंस और रात भर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से रोगजनकों को संक्रमण पैदा करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। आंख और कॉर्निया की संक्रमण से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को भी कम कर देती है। कॉन्टैक्ट लेंस से आंखों के संक्रमण के आंकड़े। आमतौर पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंखों में संक्रमण की घटनाएं होती हैं, वार्षिक घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया। और जितनी देर तक आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे, आंखों में संक्रमण होने का संचयी जोखिम भी बढ़ जाता है। अध्ययनों ने किसी के लिए अनुमान लगाया है, जो लोग 30 साल तक रोजाना कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनमें आजीवन आंखों के संक्रमण का खतरा 100 में से 1 हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से संबंधित लगभग 5% आंखों के संक्रमण के परिणामस्वरूप 20/70 तक दृष्टि हानि हो सकती है या खराब। संदर्भ में कहें तो कैलिफोर्निया में ड्राइवरों के लिए DMV विजन स्क्रीनिंग आवश्यकता। लाइसेंस के लिए जरूरी है कि एक आंख की दृष्टि 20/40 से बेहतर हो, जबकि दूसरी आंख की दृष्टि 20/40 से बेहतर हो। 20/70 से बेहतर। 20/70 दृष्टि का अर्थ है कि नेत्र चार्ट या स्नेलन चार्ट पढ़ते समय एक पत्र जिसे एक सामान्य व्यक्ति 70 फीट दूर से पढ़ सकता है, 20/70 दृष्टि वाला व्यक्ति भी पढ़ सकता है। उस पत्र को केवल 20 फीट दूर से पढ़ें, तो 20/70 दृष्टि 1/3 से भी कम तीव्र है। 20/20 दृष्टि। रिकॉर्ड की गई दृष्टि का भाजक जितना अधिक होगा, दृष्टि उतनी ही खराब होगी।
लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंखों में संक्रमण। लंबे समय तक पहनने वाले कॉन्टैक्ट लेंस रात भर या 30 दिनों तक लगातार पहनने के लिए उपलब्ध हैं। FDA द्वारा तृतीय श्रेणी चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। आमतौर पर तृतीय श्रेणी के चिकित्सा उपकरण बीमारी या चोट के खतरे बढ़ गए हैं। तृतीय श्रेणी के चिकित्सा उपकरणों के कुछ उदाहरण प्रत्यारोपण योग्य पेसमेकर, स्तन प्रत्यारोपण और विस्तारित पहनने वाले संपर्क लेंस शामिल हैं। एक कॉर्निया विशेषज्ञ के रूप में मैंने कॉन्टैक्ट लेंस से संबंधित कई कॉर्निया संक्रमणों का इलाज किया है। आमतौर पर जितनी जल्दी संक्रमण का निदान किया जाता है और उपचार शुरू किया जाता है, उतना कम दीर्घकालिक होता है। दृष्टि हानि होती है। दुर्भाग्य से मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां लोग कॉन्टैक्ट पहनना जारी रखते हैं। आंखों में जलन या दृष्टि लक्षण होने के बावजूद लेंस और किसी नेत्र चिकित्सक से देखभाल न लें, जब तक संक्रमण बहुत गंभीर न हो जाए। मैंने कई कॉर्निया प्रत्यारोपण कराए हैं। ऐसे मामलों में सर्जरी जहां संक्रमण इतना गंभीर हो कि उसे एंटीबायोटिक दवाओं से नियंत्रित नहीं किया जा सके, और मैं संक्रमण के कारण छोड़े गए गंभीर कॉर्निया निशानों के लिए कई कॉर्निया प्रत्यारोपण भी करता हूं। तो अगर आपको इस वीडियो से केवल एक चीज याद है तो वह ये है, अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर ना सोएं या रात भर कॉन्टैक्ट लेंस ना पहनें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से संबंधित अन्य जटिलताएं भी हैं जो कम आम हैं। आंखों के संक्रमण से, जैसे कि कॉर्निया की सूजन या असामान्य रक्त वाहिका वृद्धि। कॉर्निया में कॉर्नियल सटेम कोशिकाओं की क्षति के कारण, इसलिए नियमित होना जरूरी है। यदि आप नियमित रूप से कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो अपनी आंखों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अपने नेत्र चिकित्सक से आंखों की जांच कराएं। लेसक सर्जरी आंकड़े। ऐसा कहा जा रहा है कि दृष्टि सुधार के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का एक विकल्प लेजर है। दृष्टि सुधार सर्जरी। लेसिक सर्जरी सबसे आम तौर पर की जाने वाली लेजर दृष्टि सुधार है। दुनिया भर में सर्जरी। इसके बाद से अमेरिका में लगभग 10 मिलियन लोग पहले ही लेसिक सर्जरी प्राप्त कर चुके हैं। 1999 में FDA अनुमोदन, और ये लगभग 1 मिलियन नई लेजर दृष्टि सुधार प्रक्रियाओं का अनुमान है। प्रत्येक वर्ष अमेरिका में प्रदर्शन किया जाता है। एक अध्ययन में बताया गया है कि 32,068 लेजर में से 2000 और 2003 के बीच अमेरिकी सेना में दृष्टि सुधार सर्जरी की गई। वे सैनिक जिनकी दृष्टि चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के बिना 20/20 या इससे बेहतर थी, 85.6% थी। 92.4% की दृष्टि 20/25 से बेहतर है और 98.2% की दृष्टि 20/40 से बेहतर है। और दो बड़े अध्ययन प्राउल 1 और 2 कहा जाता है, जो लेसक 1 और 2 के साथ रोगी द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणामों के लिए है। राष्ट्रीय नेत्र संस्थान के सहयोग से FDA द्वारा 1% से भी कम रोगियों की सूचना दी गई। लेसिक सर्जरी प्राप्त करने वालों को अपनी सामान्य गतिविधियां करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। लेसिक सर्जरी और लेसिक सर्जरी के बाद 95% से अधिक लोग अपनी दृष्टि से संतुष्ट थे। लेसिक सर्जरी के जोखिम। इसका मतलब यह नहीं है कि लेसिक और अन्य लेजर दृष्टि सुधार सर्जरी में कोई जोखिम नहीं है। जिस अध्ययन का मैंने उल्लेख किया है उसमें 1250 सैनिकों में से 1 की दृष्टि में कमी की घटना बताई गई है। लेजर दृष्टि सुधार सर्जरी के बाद मेरे अनुभव में अधिकांश ऐसे मामले हैं। विशन चार्ट पर एक पंक्ति की दृष्टि में कमी का अनुभव, उदाहरण के लिए 20/20 से 20/25 तक। एक अन्य बड़े अध्ययन में मध्यम दृष्टि हानि के साथ 800 मामलों में से 1 की संक्रमण दर की सूचना दी गई। 3200 मामलों में से 1 में संक्रमण के परिणामस्वरूप। लेसिक सर्जरी के बाद अधिकांश संक्रमण कुछ ही लोगों से होते हैं। सर्जरी के बाद कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक। ऑपरेशन के बाद की इस अवधि के दौरान मरीजों की निगरानी की जाती है उनके नेत्र चिकित्सकों द्वारा बारीकी से। इसलिए ये संभावना है कि संक्रमण के किसी भी लक्षण का निदान किया जाएगा और तुरंत इलाज किया गया। आंखों में संक्रमण के खतरे के अलावा लेसिक सर्जरी से कॉर्निया खराब हो सकता है। एक्टेसिया, रात के समय की चकाचौंध, सूखी आंख की बीमारी और फ्लैप के साथ जटिलताएं हो सकती हैं। हालांकि लेसिक सर्जरी कराने वाले व्यक्तियों की तुलना करते हुए प्रत्यक्ष अध्ययन करना मुश्किल है। सारांश। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो दशकों से रोजाना कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, बड़े पैमाने पर प्रकाशित डेटा और सहकर्मी समीक्षित अध्ययन दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि आंखों में संक्रमण और दृष्टि हानि का संचयी जोखिम है। दशकों तक रोजाना कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से जुड़े जोखिम की तुलना में ये बहुत अधिक है। लेसिक सर्जरी। बेशक, अगर कोई केवल 6 महीने या 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो जोखिम बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से संक्रमण होने की संभावना कम होती है, संभवतः लेसिक सर्जरी कराने की तुलना में कम। लेकिन ज्यादातर लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वे उन्हें सालों और दशकों तक पहनते हैं। लेसिक सर्जरी के अलावा अन्य दृष्टि सुधार सर्जरी भी हैं जो सही हो सकती हैं आपके लिए, जैसे ICL सर्जरी। ICL सर्जरी के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं।
ICL सर्जरी बनाम लेसिक सर्जरी बिंदु पर ये पता लगाने के लिए कि कौन सी दृष्टि सुधार विधि है आपके लिए सर्वोत्तम है, चाहे वह लेसिक सर्जरी हो, कॉन्टैक्ट लेंस हो या चश्मा हो। अपने नेत्र चिकित्सक या नेत्र सर्जन से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि आप नियमित रूप से कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उचित देखभाल निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने नेत्र चिकित्सक द्वारा दिया गया और अपनी आंखों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच करवाएं। यदि आपको सूखी आंखों की बीमारी है और आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या आपने लेसिक सर्जरी करवाई है तो मैंने भी करवाई है। नीचे दिए गए विवरण में सूचीबद्ध बिंदु कुछ आई ड्रॉप्स जिन्हें मैं सूखी आंखों के लिए उपयोग करने की सलाह देता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। कॉन्टैक्ट लेंस और लेसिक सर्जरी के बारे में अधिक जानने के लिए मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। दृष्टि सुधार विधि आपने अपने लिए चुनी है और क्यों, चाहे वो लेसिक सर्जरी हो, अन्य दृष्टि सुधार सर्जरी, कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और आंखों के स्वास्थ्य और आंखों की सर्जरी के बारे में आपके लिए और अधिक वीडियो लाने में मेरी मदद करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अभ्यास के बारे में अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @Dr. Audrey Tai पर फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।